जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? ठीक ठाक? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, मैथ की प्रश्नों को देखेंगे। कोई तरह का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम है या इस चीजों में दिक्कत है। मैं उसे फिर से अलग तरीका से, दूसरे तरीका से मैं समझाऊंगा। चलिए पहला प्रश्न का देखेंगे, कितने बच्चे आंसर देंगे। क्या लगा दे बोर्ड पे? 81 से 200 लॉक है, तो लॉक लेने के लिए उसको जो है ओपन करवाना पड़ेगा। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो सभी में साइन ये साइन अगर लगा हो तो इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम। ये साइन लगा हो तो इसका मतलब होता है घटते क्रम। जिस और इसका मुंहमा खुला रहेगा उधर बड़ा मान होता है, जिधर मुंहमा छोटा रहेगा उधर मतलब बंद रहेगा उधर छोटी मान होता है। मेरे प्यारे साथियों, सभी में एक ही डाटा दिया गया है। जब एक डाटा दिया गया तो इसको पहले आप लिख लीजिए। सर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। सर 6 की पावर 4th रूट है, इसका मतलब 1/4 पावर में। क्यूब रूट है तो 1/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो नीचे वाली जो मान है 2, 4, 3 का एलसीएम लीजिए। 2, 4, 3 का क्या कीजिए? एलसीएम लीजिए। उससे क्या होगा बता रहे हैं, एलसीएम 12 आया। और इसी 12 से आप सभी में गुना कर दीजिए पावर में। जैसे यहां गुना करने आएंगे, यहां भी 12 से गुना, यहां भी 12 से, सेम संख्या सब गुना कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 6। जब रूट वाले ऐसा कंडीशन रहे तो ऐसा आप कर सकते हैं। 2 की पावर 6, हमारा 2 की पावर 6 64 होता है। इसको काटेंगे तो 3, 6 की पावर 3 216 होता है। इसको काटेंगे 4, 4 की पावर 4 256 होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, मतलब ये साइन सही लगा हुआ है। ये जो दिया गया है ये सही है। आंसर क्या होगा? ए होगा। गुरुजी हेल्प, बोलिए क्या हेल्प करे, क्या हेल्प करे? आगे बोला गया यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 मीटर बढ़ेगी तो क्षेत्रफल 3 + √3 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करें। मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, आप मान लीजिए भुजा ही मान लीजिए, भुजा ए मानिए। तो पहले भुजा अगर ए था तो अभी बढ़ जाएगा। बोला गया भुजा ए था, अब उसमें नया भुजा जो होगा, नया साइड जो होगा उसमें बोला गया 2 बढ़ा दो तो a + 2 होगा। तो हमारी एरिया में भी बढ़ा है, एरिया में ये बढ़ा है तो न्यू एरिया कितना होगा? तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की एरिया होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और पुराना एरिया क्या होगा? तो √3/4 गुना पुराना भुजा ए था। तो नया एरिया बढ़ा है तो नया एरिया में से पुराना एरिया घटाएंगे, पता चल जाएगा कितना बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है? तो 3 प्लस में √3 बढ़ा है। ये हो गया। देखो यहां से भी 4/√3, यहां से भी 4/√3, इसको कॉमन ले लेंगे। ये होगा, ये a + b का होल स्क्वायर था, a² + b स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4a 2a, ये होगा। और माइनस में यहां क्या होगा? a², 3 प्लस में √3। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताएंगे कि -a² + a² खत्म हो गया। अब यहां से 4a √3 + 4, इसको 4 को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सर जी ये 1 होगा, ये 1 होगा, यहां से a होगा, यहां से a होगा। ये हो जाएगा 3 प्लस में √3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है बच्चे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ऐसा करते हैं, देखो यहां से भी आप कॉमन ले सकते हैं। यहां से √3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 और यहां से 1। आप 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3। तो ये 3 था, इसमें 2 गो √3 था, 1 गो √3 बाहर निकाल लिया, 1 बचा। ये √3 था, बाहर निकाल लिया तो ये बचा। ये √3 से ये √3 कट गया। अब 1 प्लस में a बराबर में √3, ये √3 + 1, 1 से 1 कट जाएगा, a की मान सीधा सीधा √3 आ गया। मतलब जो पुराना भुजा हमारा था वो क्या था? √3 था, √3 मीटर था। इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं बउआ। बोला गया एक समषष्टभुज और एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप एक समान है तो क्षेत्रफल के अनुपात बताइए। समषष्टभुज समझिएगा, तो समषष्टभुज में क्या होता है? ये होता है क्या कि सभी भुजा इसका बराबर है, और इक्वलेटरल ट्रायंगल में भी सभी भुजा बराबर है। इसकी सभी भुजा मानो ए ए ए, और इसकी सभी भुजा मानो
ए छोटी ए। और ये क्या होता है बच्चे, अच्छा रुको, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। एक तरीका, इसकी भुजा और इसकी भुजा, बोला परिमाप बराबर है, तो इसकी भुजा सभी भुजा ए मानो, इसकी भुजा मानो ही नहीं, तो ये 6a परिमाप होगा और इसकी परिमाप होता है 3 गुना भुजा, सभी भुजा बराबर है। सर जी इससे इसको काटेंगे तो ये 2a, तो 2a भुजा आया, तो भुजा हम किसका माने थे, तो भुजा ये भुजा माने थे समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का भुजा 2a होगा, तब इसको जोड़ोगे परिमाप 6a होगा, इसका भी 2a तो इसका भी 6a होगा। मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं कि षष्ठभुज में, समषष्ठभुज में इसमें केंद्र से सभी आप वर्टेक्स को मिलाओगे तो इसमें 6 गो इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है, 1 2 3 4 5 6। इस इक्वलेटरल ट्रायंगल के एरिया होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा माने थे a और k गो है तो 6 गो है अनुपात। इसकी समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 2 है, तो 2a गुना 2a ये होगा। इससे ये कट जाएगा, अनुपात पूछा है, a से a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 होगा, तो 3:2 हो जाएगा, एरिया 3:2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चे, सी होगा। 183 का नहीं हुआ है, 184 करा रहे, 183 तो शायद करवाए थे बुआ, एक 183 तो करवाए थे, नहीं करवाए क्या, नहीं हुआ था क्या बच्चे? ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को जब भी हम बनाएंगे तो यहां से सॉल्व करते हैं, अगर इसका रियल मान रहता है, एक रहता दूर, तब तो नीचे से सॉल्व करते हो जाता, लेकिन ये उल्टा दे दिया है, ये मान दिया गया है और ये उल्टा दे दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, करवा दे। ये बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन का मतलब हो गया कि यहां से हमारा सॉल्व होगा, तो इसको एक बार पलट दोगे, जैसे पलटोगे तो 53/45 होगा, तो ये 1 खत्म हो जाएगा। आप ये सब कुछ मत सोचिए, सीधा सीधा अगर ऐसा क्वेश्चन रहे और ये ABCD की टर्म में रहे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं 1 सेकंड में इसको बताता हूं, सीधा सीधा HCF ले लीजिए। क्या ले लीजिए, HCF किसका, तो HCF 45 से सीधा सीधा आप 53 में भाग दीजिए, 45 इकाई 45, ये कितना बचा है, तो 13 में से 5 जाएगा तो ये 8 बचेगा, फिर 8 को घेरेंगे, फिर 45 को लाएंगे, फिर 8 पंचे 40 ये हो जाएगा, फिर ये 5 बचेगा, फिर इसको घेरेंगे 8 लाएंगे। मेरे प्यारे साथियों ये A की मान यही हो गया, ये पूर्णांक वाली मान, B की मान हो गया ये 5 वाला, अब C की मान सीधा सीधा 5 इकाई 5 लगाते, ये कटता तो ये 1 होता, लेकिन बउआ नहीं 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 सर यहां नहीं देना, क्यों, ये सब प्लस में है और ये माइनस में दिया गया है, तो यहां माइनस लाने के लिए यहां क्या लिख दे ताकि माइनस आ जाए, 10 में से क्या घटाए ताकि माइनस, 8 में से क्या घटाए, सर एक बार में मत लगाओ सर, 5 दूनी 10 लगाओ सर, इसमें से जब घटाओगे तो -2 आएगा। जब माइनस रहे तो एक बढ़ाकर घटाएंगे, यहां से एक बढ़ाकर लगाएंगे ताकि यहां माइनस आए, ये बात याद रखना है। तब इस 2 की C की मान हमारा 2 हो गया, तब -2/5 बचेगा, यहां -2/5 है। देखिए अंतिम में क्या है, -2/5, तो यही रिमाइंडर है, यही -2 ऊपर और 5 नीचे, रिमाइंडर जो बचता है वो ऊपर लिखते हैं। और ये पूर्णांक है, इसको लिख सकते हैं 2.2/5, ये कब, जब यहां प्लस रहता तब, क्योंकि बीच में प्लस का साइन होता। अब इसको लिख सकते हैं 2.2 माइनस में 5 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8/10, देखो ये 8/5 है ना, तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब C की मान 2 हो गया। मेरे प्यारे बच्चे पूछा क्या है सर, 4A माइनस में B प्लस में 3C पूछा है, A की मान 1 है तो 4 होगा, B की मान 5 है और C की मान 2 है, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 में से 5 जाएगा 5 होगा। आंसर क्या होगा, A। आंसर क्या होगा, A। आगे बढ़ते हैं साथियों, बोला गया एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच का दूरी क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की
आसन भुजा इर्द गिर्द दिया गया, ये 15 है तो ये 18 है। आप जानते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अब ये बोला गया है कि ये छोटी भुजाओं के बीच का दूरी दिया गया कितना है, तो 12 है। तो ये बड़ी भुजा 18 हुआ, इसका बीच का दूरी कितना मानो h। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। यह तो बड़ी भुजा गुना बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, या छोटी भुजा गुना छोटी भुजाओं के बीच का दूरी। तो सर आधार गुना ऊंचाई, अगर ये आधार लेते हैं, अगर एरिया निकालना रहे तो ये आधार लेते हैं, तो ऊंचाई हमारा कितना है 12। ये समांतर चतुर्भुज की एरिया निकल गया। अगर हम एरिया आधार इसको लेते हैं 18 को, तो ऊंचाई इसका कितना है, ऊंचाई सर h है। ये भी समांतर चतुर्भुज की एरिया, ये भी समांतर चतुर्भुज की एरिया, दोनों एरिया क्या होगा बराबर। तो बराबर कैसे करेंगे, h की मान निकल जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से काटेंगे 5, 5 दूनी 10, h की मान सीधा सीधा आ गया 10। बड़ी भुजाओं के बीच का दूरी 10 था, बड़ी भुजाओं के बीच का दूरी कितना था, 10 था। आगे बढ़ते हैं बच्चे, 6 नंबर देखिए बताएंगे। बोला गया यदि किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप दिया गया है, बच्चे बोला गया आयत की लंबाई ज्ञात करें। ए बुआ, अगर आयत है और इस आयत की विकर्ण दिया गया है और इसकी एरिया दिया गया है, तो एरिया जानते हैं L इंटू बी होता है, 168 है। और विकर्ण आप जानते हैं विकर्ण होता है √L² प्लस बी स्क्वायर। रुको ऐसे लिखो, विकर्ण तो यही हो गया, इसको बाद में देख लेंगे। √L² प्लस बी स्क्वायर, ये दिया गया कितना 25 है। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो L² प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा 625। और एरिया L इंटू बी कितना है 168। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना पड़ेगा सर, कैसे निकालेंगे सर, L की मान निकालना है। तो सर L प्लस बी की पहले होल स्क्वायर बताइए क्या होगा। सर L² प्लस बी स्क्वायर, यहां से फिर L माइनस बी की होल स्क्वायर निकालोगे, फिर वहां से निकालकर A प्लस बी। ये ज्यादा लंबा प्रोसेस होगा, मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूं। डायरेक्ट सर कैसे बताता हूं, सर जी देखिए ये सब मानिए, ये सब झंझट मत जाइए, बेसिक में मत जाइए। विकर्ण कितना दिया गया 25 और एरिया दिया गया है 168। आप जानते हैं एक ट्रिपलेट होता है 25 के रिस्पेक्ट में, 7 24 25। अगर ये 25 है, ये अगर 7 है, ये 24 है। आप जानते हैं आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 24 गुना अगर 7 करोगे तो 24 सत्ते 168 होता है। तो ये दोनों तो बराबरी आ गया, तो लंबाई 24 चौड़ाई 7, आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म। दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग ही नहीं लगाना, बोलिए हाँ या ना, बेसिक से नहीं करना है बुआ। आगे बोला गया है 3 4 की दूरी x अक्ष से y अक्ष से तथा मूल बिंदु से कितना होगा। तो देखिए समझिए बातों को, ये क्वाड्रेट एक्सिस है, ये मूल बिंदु 0 0 होता है। 3 पहला होता है x क्वाड्रेंट, तो 3 चलेंगे और इधर 4 चलेंगे, इधर 3 चले और इधर 4 चले, तो ये यहां 3 जाएंगे ऊपर, यहां इधर से 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 और 4, ये हो जाएगा 3 और 4। इधर से इसको मूल बिंदु से इसका कितना दूरी हो, ये 3 हो गया और ये यहां से यहां तक का दूरी 4 y कोऑर्डिनेट, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता। मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी 5 आ गया। x एक्सिस से बोला जाता है x एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो x एक्सिस ये है, इससे कितना दूरी पे है, x एक्सिस से 4 दूरी पर ये पॉइंट्स है। y एक्सिस से, तो y एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, इससे ये बिंदु कितना दूरी, यहां से यहां, तो यहां से यहां दूरी कितना है 3 है, तो सर जी 3 दूरी पर है। और मूल बिंदु से कितना दूरी पर है, तो मूल बिंदु से यहां 5 दूरी है, तो आंसर हो जाएगा 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5। सर फुल टेस्ट का डिस्कशन यूट्यूब पे नहीं, ये तो फुल टेस्ट का है, कौन सा फुल टेस्ट का बोल रहे बुआ, हम तो बोला गया है उस त्रिभुज का अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें जिसकी ये दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अंतः केंद्र का निर्देशांक अगर ज्ञात करना है, बोला गया अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। अंतः केंद्र मानिए ये A है, ये B है, ये C है, इसका वर्टेक्स दिया, इसका वर्टेक्स का निर्देशांक दिया गया, इसका वर्टेक्स का निर्देशांक मानिए x2 y2 दिया गया, इसका वर्टेक्स का निर्देशांक x3 y3 दिया गया है। ये यहां से यहां लंबाई A है, यहां से यहां ये B है और यहां से यहां ये C है।
साथियों अंतः केंद्र का निर्देशांक होता है एक्स कोऑर्डिनेट लिखना हो तो पहले ये सामने वाला ए वर्टेक्स के सामने वाला भुजा ए और इसका एक्स कोऑर्डिनेट A1, बी सामने वाला वर्टेक्स क्या है बी, उसके बाद क्या x2 लिखना है। उसी प्रकार से सी x3 लिखना है बट्टा में a प्लस बी प्लस सी। ये x कोऑर्डिनेट लिखाया सर, y कोऑर्डिनेट कैसे होगा तो y कोऑर्डिनेट भी वही होगा y1, ये क्या होगा a y1 प्लस में b y2 प्लस में c y3 और दोनों को जो तीनों को जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी बट्टा में, ये हो गया। ये हुआ हमारा क्या हो गया, बैच में क्लास कल से होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत हो जाता है उसका मैराथन क्लास लीजिए यूट्यूब पे। ठीक है बच्चे, देखते हैं जो है अब ये होता अंतः केंद्र की हमने फॉर्मूला बता दिया। अब अंतः केंद्र मुझे निकालना है त्रिभुज में, तो सबसे पहला वर्टेक्स जो दिया गया है वो कितना है, ए मानो 3 4 दिया गया है। दूसरा वर्टेक्स बी मानिए कितना दिया गया है तो 3 7 दिया गया है। तीसरा वर्टेक्स सी मानिए कितना दिया गया 7 4 दिया गया। पहले डिस्टेंस फार्मूला से दोनों की डिस्टेंस निकालिए। सर डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट अंडर में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। सर 3 में से सबसे पहले बताओ, 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 के स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, यहां से यहां दूरी 3 आया। सर इसमें से इसको करेंगे, सर इसमें से इसको करेंगे, सबसे पहले इसको इसमें से कीजिए। सर 7 में से 3 जाएगा, 7 में से अगर 3 जाता है तो 4 के स्क्वायर 16, 16 के वर्गमूल 4 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों घटे खत्म हो जाएगा कहानी। सर इसमें से जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4, 4 के स्क्वायर 16, सर 7 में से 3 जाएगा 9, तो 25, 25 की वर्गमूल 5, ये आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल आगे छोड़िए, अंतः केंद्र आप निकल जाएगा। कैसे, तो सर a x1 तो सर 5 3 15 ये करेंगे। सर x b और x2 तो 3 और 4 को गुना करेंगे, 4 3 12। c यही है तो c 3 है और ये 7 3 21 x कोऑर्डिनेट a प्लस बी प्लस सी, तो सर 5 3 8 4 12 नीचे में 12 x कोऑर्डिनेट आ गया। अंतः केंद्र यही, अंतः केंद्र कैसे बनता है तो कौन समद्विभाजक सबका मिलता है, जिस बिंदु पे कौन समद्विभाजक मिलेगा वही हमारा अंतः केंद्र होगा। साथियों यहां से अगर निकालेंगे y कोऑर्डिनेट तो 4 5 20, सीधा सीधा गुना y से इसमें गुना 7 चौके 28, y से इसमें गुना 4 3 12, फिर सबको जोड़ देंगे 5 3 8 4 12 हो गया। अब साथियों इसको करेंगे, कितना होगा ये 5 2 7, 5 2 7 1 8, ठीक है। अब 2 2 4 48 12, ये हो गया। 8 2 10, 8 2 10, 2 2 4 1 5 6 12, ये होगा 12 चौक 48, 12 पंचे 60, आंसर हो जाएगा 4 और 5, 4 5 4 5, आंसर क्या होगा सी। आंसर क्या होगा बच्चे सी, बोले हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना बच्चे। अंतः केंद्र आपका सी हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लगा एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। यदि पिरामिड की आयतन दिया गया है 8000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बता, बोला गया एक लंब पिरामिड की आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है और इसकी आयतन ये दिया गया, इसकी ऊंचाई बताइए। इसकी पिरामिड जो है उसकी आधार कैसा है, वर्गाकार है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं ये पिरामिड है और ये वर्गाकार भुजा वाला है। साथियों तो पिरामिड की जो आयतन होता है वो 1/3 एरिया ऑफ बेस
इंटू हाइट होता है। सर 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना है? तो सर 40 गुना 40 आधार है, और हाइट हमारा कितना होगा तो पता नहीं है, लेकिन आयतन दिया गया कितना 8000 है। सर 1 2 0 कट जाएगा। सर जी ये कितना होगा? 4 2 नहीं 8, ये कितना होगा 5, ये जाएगा 5 दिया 15, एच हमारा हो जाएगा 15। सारे बच्चे बोलिए कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सर ट्रिक से बताइए, बोर्ड पेपर नहीं है। एक बात आप मुझे बताओगे, कौन सा क्वेश्चन यहां पे ट्रिक से बताने लायक है? मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहा है बउआ, ट्रिक कहीं नहीं चलेगा, सब तो हम एक एक लाइन में ही बता रहे हैं। मैं इसको समझाने के लिए, देखिए अगर आप ट्रिक कहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को हवा में उड़ाते हैं, फिर आप कहेंगे सर मुझे समझ नहीं आया। सर जी ये क्या था? ये मैंने सबसे पहले बेसिक बताया कि सर अंतः केंद्र क्या होता है। हमने आपको बताया कि अंतः केंद्र में क्या करना है, सबसे पहले इसकी साइड निकाल लेना है डिस्टेंस फार्मूला से, और सीधा सीधा जो जिसके नीचे है ये एक्स क्वाड्रेंट निकालना है, 3 से 5 में गुना, इस 3 से 4 में गुना, एक्स क्वाड्रेंट से इधर से गुना, सबको गुना करके जोड़ेंगे, और जो भुजा की जो साइड है साइड की टोटल योगफल निकाल लेंगे। ए भाई बाय ऑप्शन से आप कर लीजिए, पता नहीं मुझे नहीं आता है कि ऑप्शन किस में बैठा देंगे तो अंतः केंद्र निकलेगा, मुझे तो पते नहीं है, अब क्या बोले हम। अब क्या बोले, हमको नहीं आ रहा बाय ऑप्शन से कैसे हम बैठा दें, हमको सीखना पड़ेगा, हमको नहीं आ रहा है बउआ। अब देखिए प्रवणता आपको निकालना है, स्लॉप निकालना है, तो स्लॉप की जो फॉर्मूला होता है y बराबर में mx प्लस में c, और c होता है y अंतःखंड, c होता है क्या? y अंतःखंड होता है, ये आप जानते हैं। c जिस बिंदु पे काटता है ये y अंतःखंड होता है, और यही m जो होता है ये हमारा क्या होता है? स्लॉप होता है। इसी फॉर्मेट में आपको इस समीकरण को लाना पड़ेगा। तो सर जी सबको उठा के उधर भेज देंगे, पहले उठा के भेजिए। तो सर जी y बराबर में हो जाएगा ये -3x, और ये -5 था +5 हुआ, और ये 4 है, 4 से उधर डिवाइड करेंगे, ये 4 यहां भी 4, तो क्या हो जाएगा? y बराबर में -3x/4, ये +5/4, तो ये हो गया, क्या हो गया सर जी? -3/4, यही हमारा स्लोप हो गया। स्लोप पूछा है -3/4 होगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या कोई दिक्कत है? बोला 6 रेडियन का डिग्री की मान कितना होगा? 6 रेडियन, 6 रेडियन। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि आपको पाई रेडियन बराबर में 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन बराबर में हो जाएगा 180/पाई। आपको 6 रेडियन पूछा गया, तो 6 रेडियन बराबर में होगा 180 गुना 6/पाई, पाई की मान 22/7, तो नीचे में 7 मत दीजिए, ऊपर में भेज दीजिए। सर 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये कितना होगा सर जी? ये इसको अगर इससे भाग देंगे 2 से तो ये 90 हो जाएगा। सर सबको अगर गुना करते हैं तो 9 7 63, 7 से गुना करेंगे 0 7 21 हो जाएगा, 9 7 42, 42 और 2, 42 और 2 कितना होगा? 44/11, तो 4410 कितना होगा बुआ? 4410 हमारा आ गया है डिग्री, 4410 डिग्री आया है बटा 11, ये सही है? रुक जाए 1 सेकंड 1 सेकंड, 9 दूनी 18, 9 7 63, सॉरी हमने गड़बड़ कर दिया, 9 7 63 हो गया, 6 से गुना करेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 6 के 36, 1 37, ये होगा। इतना डिग्री आया है। अब इस डिग्री को आपको डिग्री मिनट और सेकंड में बदलना है, तो कुछ नहीं करना, इसी 11 से
इसी 11 से 3780 में आपको क्या करना है, 11 से भाग देना। कितना बार में जाएगा, 11 तिया 33, 4 48, 11 चौके 44, ये 4 होगा, 0, 11 तिया 33, 7 आया। साथियों ये पूरा पूरा आया है पूर्णांक वाली मान, तो इसको लिख सकते हो कि 343 डिग्री, और ये हमारा बच गया है 7/11, इतना डिग्री है। तो आप याद रखेंगे 1 डिग्री बराबर में होता है 60 मिनट, तो इसमें अगर 60 से गुना कर देंगे 6 सत्ती 42, 420/11 मिनट आ गया। फिर 11 से 420 में भाग दीजिएगा, फिर 11 तिया 33, ये हुआ 12 में से 3 जाएगा 90, 11 8 88, 2 बचा, तो ये आ गया 38 मिनट। 38 मिनट। अब बचा कितना, 2/11, फिर इसको 60 से गुना करेंगे, ये भी याद रखेंगे 1 मिनट बराबर में 60 सेकंड होता है। 60 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 120/11, फिर 120 में आप 11 से भाग दीजिएगा तो 11 एकाही 11, फिर 10 आया, फिर लगभग में 11 एकाही 11, तो लगभग में आपका 11 मिनट भी सेकंड भी आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, 343 डिग्री, 38 मिनट और 11 सेकंड, हमारा ऑप्शन किस में है, बी में है। क्या करना है, बोलिए बुधन जी को एक बार। अच्छा, बिजी थे जो, अच्छा चलिएगा, साइड हो जाए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर में 180 डिग्री होता था, 1 बराबर में 180/पाई 6 रेडियन था, 6 बराबर में हो जाएगा 180, पाई की 22/7 का प्रयोग करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब आप सबको गुना करके लिख दिए और लिखने के बाद ये डिग्री में था, तो जो आया जिससे 11 से भाग देना है, जब पूरा पूरा आप 11 से भाग लगा तो वो डिग्री में आ गया, जो शेषफल बचा वो भी डिग्री में है, लेकिन डिग्री से आप मिनट में जाने के लिए 60 से गुना कर दीजिएगा, जो 60 से गुना के बाद 420/11 आया, इसी 11 से फिर से भाग दे देना है। जैसे भाग दीजिएगा फिर 38 मिनट आ गया, तो आप लिख दीजिएगा, फिर बचा नीचे में 2/11, फिर आप उससे 60 से गुना कीजिएगा, तो वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा सर जी, तो वो आ जाएगा सेकंड में। तो सेकंड में फिर 11 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 121 होता, लगभग में 11 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड के गोले को स्वर्ण से कवर किया जाता है। मतलब एक गोला है, उसको उसकी व्यास 4 है, तो त्रिज्या कितना होगा, 2 से भाग दे देंगे 2, और उसको स्वर्ण से कवर किया जाता है। यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है तो स्वर्ण की मोटाई कितना होगा। ए बुआ, ये कोई गोला है, इसके ऊपर कोई परत चढ़ाया जाता है, तो इसमें 2 त्रिज्या होगा, एक आंतरिक त्रिज्या एक बाह्य त्रिज्या होगा। तो सर जी आंतरिक त्रिज्या तो यहां से है जो कि गोला है, और गोला की आंतरिक त्रिज्या 2 है, इसी के ऊपर परत चढ़ाया जाता है, उसी परत की मोटाई मानना है। उस परत की मोटाई x मानो, कितना मानो, x, इसी x की मान निकालना है। साथियों गोले की आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, r कितना है तो 2 क्यूब होगा। और बड़े वाला गोला, ये बाहर का जो परत है, अब आपको परत की मोटाई निकालना है, तो 4/3 ये भी गोला ही होगा, क्योंकि गोले पर ही उसी पे परत सोने के चढ़ाया गया, तो 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब माइनस में छोटी आर क्यूब होता है। आप जानते हैं खोखले बेलन की खोखले गोले की आयतन तो 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब होता है। साथियों तो बड़ी आर क्यूब क्या होगा सर जी, बड़ी आर क्यूब होगा, क्या होगा, 2 प्लस में x का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब, ये होगा। और बोला है
जो गोले की आयतन होगा वही स्वर्ण की, बोला गया जो स्वर्ण और लेड की आयतन जो है वो आपस में, ये लेड की आयतन है, ये स्वर्ण सोना की आयतन है, ये दोनों की आयतन क्या होगा, बराबर होगा। दोनों की आयतन क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। अब आप मुझे बताइएगा, ये परत की मोटाई यहां से x है, x की मान निकलेगा। सर जी एक बात आप मुझे बताओ, ये 4/पाई ये खत्म हो जाएगा, ये 2 का क्यूब कितना होगा 8। इधर से बताओगे ये क्या होगा 2 प्लस में x का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8, इधर जाएगा जुड़ जाएगा, ये होगा 2 प्लस में x का होल क्यूब, ये हो जाएगा 8 ये 8 8 16 क्यूब रूट। इसको लिख सकते हो 16 को 8 2, तो 8 की क्यूब 2 हो जाएगा और यहां से 2 फंसेगा, 2 फंसेगा। आप मुझे बताएंगे क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप मुझे बताइएगा, क्यूब रूट की मान, 2 क्यूब रूट की मान कितना होगा। देखो हम ये नहीं बताएंगे, यहां दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2 की मान कितना यूज करना है सर जी, यहां से यूज करना है 2 गुना में इसकी मान यूज करना है 1.259। सर 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 5 होगा 2, ये हो गया। ये किसके बराबर है, तो 2 प्लस में x के बराबर। ये उधर जा घटा दोगे तो x की मान हो जाएगा 0.588। यही स्वर्ण की लंबाई हो गया, स्वर्ण की मोटाई हो गया। आंसर क्या होगा C। क्या कोई दिक्कत है बच्चे। ए तुम लोग अपने में काहे लड़ रहे हो जी, काहे अपने में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, काहे अपने में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। लगा साइन ए की मान दिया गया है बच्चे, तो साइन ए की मान जो है वो m/n है। तो एक ट्रिपलेट होता है, इस ट्रिपलेट में, इस त्रिभुज में अगर साइन की मान दिया गया है, इसको a मानिए, तो ये क्या होता है p/h होता है। तो p की मान m हो गया और h की मान n हो गया। सर ये 90 डिग्री, आधार कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर में कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ये आधार होता है, ये तो जानते ही होंगे। ये आ गया एक त्रिभुज में, पूछा गया है इतना इंटू 10a की मान बताना है, तो सर जी रूट अंडर में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू में 10 ऑफ a, तो 10 ऑफ a जो होता है वो p/b होता है, p/b। तो p सामने वाला हो गया p और b हो गया इसके जस्ट नीचे वाला आधार। आधार कितना हो गया, तो n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। सर ये दो सेम चीजें हैं, ये कट जाएगा, सीधा सीधा आंसर हमारा क्या आ गया, m आ गया। सीधा सीधा आंसर हमारा क्या आ गया, m। सबको आना है, कल आंदोलन है। हाँ बच्चे, हम भी आपके बीच रहेंगे, सारे बच्चे हमसे जरूर मिलिएगा, हम आपके बीच रहेंगे। बोला 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर के व्यास वाले एक शंकु को उसी व्यास वाले एक गोलार्ध में मढ़ा जाता है, तो इस तरह निर्माण हुई वस्तु का आयतन ज्ञात करें। मतलब एक शंकु है और इस शंकु को क्या किया गया है, इसकी सब कुछ दिया गया है, ऊंचाई 12 और त्रिज्या दिया गया है, व्यास दिया गया 10, तो व्यास 10 दिया गया तो त्रिज्या 5 होगा। और बोला गया एक शंकु उसी व्यास वाले एक गोलार्ध में मढ़ा जाता है, गोलार्ध मतलब इसी गोलार्ध में मढ़ा जाता है, मतलब इसी के ऊपर रखा जाता है, तो इसकी त्रिज्या, व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 होगा। शंकु की ऊंचाई बोला गया कितना है, तो 12 है। इसकी आयतन निकल जाएगा, आयतन होता है गोले की आयतन, अर्धगोले की आयतन 2/3 पाई r क्यूब, प्लस में शंकु की आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। सर यहां से क्या कॉमन आ सकता है, 2/1/3 1/3 पाई कॉमन आ सकता है, r स्क्वायर कॉमन आ सकता है। यहां से क्या बचा, तो 2r बच गया। यहां से क्या बचा, तो सब तो चलिए गया है, तो केवल h बचा है। तो सर जी ये 1/3 पाई की मान 22/7 का प्रयोग करोगे, r हमारा 5 है, 5 गुना 5, और यहां से क्या होगा ये, सर जी 2r, r है 5, 5 दूनी 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सर जी ये 11 गुना 11 121 होगा, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये होगा 7 या 21, 7 या 21 कितने बार में जाएगा, कोई बच्चे बताओगे।
इतना बटा इतना आ गया है, कितने बार में ये जाएगा? इसको इसमें भाग दीजिएगा तो 21 × 5 = 105 होता है। तो लगभग में आप देखिएगा आपकी आंसर यही 21 × 5 = 105 होता है। ये लोग पढ़ने नहीं आया है, ये लोग अपने में गप करने आए हैं, गजब हाल है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम करेंगे। सर जी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। बोला गया है cot A बराबर में 10b, cot B बराबर में 10c, और ये सब आपस में सबको गुना कर दो, LHS इंटू RHS, सबको एक साथ गुना कर दो। सर जी ये दोनों सबको गुना करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे। यहां से क्या होगा, इधर लिख दो 10 of A इंटू में 10 of B इंटू में 10 of C, 10 of C। इधर क्या हो जाएगा, cos of A, cos of B, cos of C हो जाएगा। 10 को लिख सकते हो क्योंकि ये देखो 10b बराबर में A है, 10c बराबर में cos B है, 10a बराबर में C है। तो सबको जब गुना हुआ तो ये cos वाला सब गुना हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। 10 को लिख सकते हो sin of A बटा में cos of A, इसको लिख सकते हो। देखो यहां से आप सीधा समझिए कि ये साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, तो जितना कॉस है उधर भेज दो। इधर क्या बचेगा, साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C, ये बचेगा। सभी कॉस को उधर भेजोगे तो कॉस A इधर जाएगा, तो कॉस A पहले से था, ये कॉस स्क्वायर A, ये कॉस स्क्वायर B, यहां से कॉस C जाएगा तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर C होगा। साथियों आपको साइन A की मान निकालना है, तो कंपैरिजन करेंगे तो साइन A की मान क्या निकल जाएगा, तो साइन A बराबर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, ले लो एंगल सेम रखो। तो सर जी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर A, सबको इधर उठा के भेज दीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A, और ये हो जाएगा क्या, प्लस में साइन A और माइनस में 1 बराबर में 0, सबको उठा के इधर भेज दिए। ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। आप जानते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन में x बराबर में होता -b प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो यहां से सीधा सीधा अगर ये क्वाड्रिक इक्वेशन है तो साइन a, x के जगह पे साइन a है, माइनस b, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, a है, तो माइनस b, प्लस माइनस नहीं लेना है, प्लस मतलब पॉजिटिव मान लेना, रूट अंडर में b², b तो 1 है, 1 के स्क्वायर 1 माइनस 4a, a की मान भी कुछ नहीं था 1 है, और c की मान -1 है, माइनस 2a, a की भी मान 1 है, तो ये -1 होगा, माइनस को उधर करेगी, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 और 1 5, √5, इस 1 को इधर भेज दो, -a, ये 2, तो साइन A की मान हो जाएगा √5 - 1/2। बोलिए किनको समझ में नहीं आया है? आगे ये बच्चे यहां पे बोला गया यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में 2 प्लस √5 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा की मान बताना है। ए बउआ एक बात बताओगे, sec थीटा प्लस में tan थीटा की मान √5 प्लस में 2 है, तो ए बउआ एक बात बताओगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, इसको लिख सकते हो a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हो a माइनस बी, a माइनस बी tan थीटा इंटू में बट्टा में इंटू में कर दो,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इंटू ए प्लस बी है, बराबर के उस और जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ये इधर करोगे तो ये इंटू में ही है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 होगा, ये आप जान रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसका अर्थ ये होता है कि सर अगर ये नेगेटिव रहे तो इसको उलट दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो इसको उलट दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों में रिलेशन होता है। अगर ये पॉजिटिव में ये मान है तो अगर नेगेटिव हम लेते हैं तो इसकी उल्टा मान होगा, मतलब 1 में √5 प्लस में 2 होगा। तो सर जी ऐसा करते हैं 1 में √5 प्लस में 2 होगा, इसका हर का परमेकरण करते हैं, सीधे इसको ऊपर लेके जाते हैं, √5 माइनस √2 होगा, और ये दोनों की अंतर कितना होगा, सर जी इसकी स्क्वायर करके अंतर, ये 5 ये 4 के अंतर 1 होगा, मतलब सीधा सीधा इसको पलट देंगे तो √5 माइनस 2 होगा, यही होगा। आप देख लीजिएगा बुआ, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, और ये 2 √5, 2 से 2 कट गया, तो सेक थीटा बराबर में हो जाएगा √5, इसके नीचे कुछ नहीं था 1। तो मेरे प्यारे बच्चे एक ट्रिपलेट ले लेंगे, ये थीटा है, ये होता क्या सेक थीटा, तो सर जी h/b होता है, तो h की मान √5 है, b की मान 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, p हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे तो इसकी स्क्वायर में से इसकी स्क्वायर करके रूट करेंगे 2 होगा, 4 √4 के स्क्वायर ये। अब पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो सर जी साइन थीटा अगर निकाला रहेगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा है, साइन थीटा p की मान 2 है और h की मान हमारा कितना है √5 है, कॉस थीटा b/h, b की मान 1 h की मान √5, ये 2 और 1 3 √5, आंसर क्या होगा 3 √5, आंसर ए होगा, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे ए होगा। अरे हाँ या ना, बोलिए कोई दिक्कत है तो बताओगे। आगे बोला गया 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 24 मीटर और 36 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं, यदि तार की क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। 2 खंभा है, एक मानिए 36 मीटर का है और एक 24 मीटर का है, इसकी तार से जुड़ा हुआ, और ये 36 से जो है ये कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री बनाता है। आप जानते हैं ये 24 है तो यहां से यहां भी 24 होगा, तो इधर 24 है तो ये पूरा 36 है, तो यहां से यहां ये कितना होगा सर, इसमें से इसको घटाएंगे तो सर यहां से यहां ये 12 होगा, यहां से यहां 60 के सामने √3 होगा, ये 1 होगा, तो 90 के सामने 2 होगा, तो आप यहां से यहां √3 है और क्वेश्चन के अनुसार 12 है, मतलब √3 की मान 12 होगा, 1 की मान होगा ये 4 √3, इसको इससे काटेंगे तो 4 √3 होगा। कैसे सर 12 को लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना √3 गुना √3, तो ये 3 4 12, एक 3 कट गया तो 4 √3 बचा। आपको धागे की लंबाई निकालना है तो कितना है 2 यूनिट की मान 4 दूनी 8 √3 होगा, आंसर क्या होगा बी होगा। आगे आइए बच्चे, बोला गया यदि द्विघात समीकरण ये दिया गया है, एक हल बोला गया है ए हो तो के की मान ज्ञात करे। अगर एक हल एक सॉल्यूशन अगर ए है तो अगर इसी का सॉल्यूशन ये है तो जहां एक्स है अगर इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, जी सर करेगा, तो ए की मान यहां रखेंगे तो a² होगा, यहां रखेंगे तो a होगा, एक्स की मान a रखेंगे, पहले से a प्लस बी था प्लस के बराबर में 0, a², इसको गुना करेंगे -a², ये -ab होगा, इस माइनस का कारण ये माइनस होगा, प्लस के बराबर में 0, ये माइनस प्लस कट जाएगा, -ab उस और लेके जाएगा प्लस ab हो जाएगा, तो k की मान हो जाएगा ab, k की मान क्या हो जाएगा ab। आगे बढ़ता है, बोला गया है ये इसका गुणनखंड ये हो तो p तथा q की मान समान होगा, किसके समान होगा बच्चे, अगर इसका ये गुणनखंड है तो इससे इसमें डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या है मतलब इसकी मान इसमें रखोगे तो पूरा पूरा ये जो है इसको ऑब्जर्व कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। इसको लिख सकते हैं x² है, ये 2x माइनस में x प्लस में 2,
ये x हो जाएगा, ये कॉमन लेंगे x माइनस 2 होगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2, तो इसकी फैक्टर हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसके बराबर 0। तो यहां से x की 2 मान होगा, इसके दो संख्या गुणनफल 0 तब हो रहा है जब यह तो ये 0 हो, ये 0 करने के लिए x की मान 2 रखना पड़ेगा, इसके या तो ये 0 हो जाए, इसकी मान 0 करने के लिए x की मान 1 रखना पड़ेगा। मतलब यहां से 2 मान आया है, अगर इसकी मान 2 मान आया है तो इसको इसमें रखोगे, अगर ये इसकी फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। पहले x की मान 2 रखो, यहां x की मान 2 रखोगे, 2 की स्क्वायर मतलब 2 पे पावर 4 करोगे, 2 की पावर 4 करोगे तो 2 की पावर 4 16 होता है, माइनस में 2 दूनी 4p प्लस में q बराबर में 0। इसको सर इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजेंगे, जैसे इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4p माइनस में q बराबर में 16, ये हो गया। आगे बढ़ो, अगर अगर हम 1 रखते हैं x की मान, अगर 1 रखते हैं तो ये 1 होगा, ये p होगा, ये q होगा, 0 होगा। इसको उठा के सबको इधर करेंगे तब p माइनस q बराबर में 1, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। साथियों इसको उठा के यहां ले आइए, तो ये 4p माइनस में q बराबर में 16। अब इसको इसमें से घटाइए, या तो इसको इसमें से घटाइए, इसको इसमें से घटाएंगे माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये सर ये कट जाएगा, 4 में से p, 4p में से p जाएगा 3p होगा, 16 में से 1 जाएगा 15 होगा, p की मान क्या होगा 5, p की मान 5 आ गया। p की मान अगर 5 आ गया, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, p की मान अगर यहां पर रखेंगे, p की मान अगर 5 है तो ये q की मान कितना हो जाएगा सर, p की मान अगर 5 है, p की मान यहां रखेंगे 5 तो 1 जाएगा, तो q की मान कितना आ जाएगा 4, 5 4 कितना होगा बच्चे 5 4, देखिए तो 5 4 होगा। p की मान 5 और q की मान 4, आंसर क्या होगा c, आंसर क्या होगा c। अरे हाँ या ना, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बोला गया एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किया तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, एक सुनीता है, अनीता है, विनीता है, तो लिख लीजिए सुनीता, अनीता, विनीता। बोला जाता है कि 110 अंक, बोला गया अनीता का अंक विनीता के अंक का 110 है, तो विनीता अगर 100 होगा तो अनीता का अंक 110 होगा। और बोला गया सुनीता ने अनीता का 90% अंक है, बोला गया सुनीता ने अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया, तो अनीता का अंक कितना है 110, इसका 90% 99 अंक। सुनीता 99 अंक प्राप्त किए और सुनीता परीक्षा में 198 प्राप्त की है। यहां से 99 यूनिट मेरे अनुसार यूनिट में आया और क्वेश्चन के अनुसार 198, तो 99 यूनिट की मान 198, 1 की मान 2 होगा। आगे बोला जाता है तो विनीता ने कितना अंक प्राप्त किया है, तो विनीता कितना है तो 100, 100 की बराबर में कितना हो जाएगा 200। आंसर कहीं दिख रहा है नहीं, आंसर क्या होगा ई। आ गया ये बच्चे, आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक किताब बेचता है, यदि उसने 4% कम में खरीदा होता तो 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4 का लाभ होता, तो पुस्तक की लागत मूल्य ज्ञात करे। तो पुस्तक की लागत मूल्य मानो पहले 100 रुपया, क्रय मूल्य मानिए 100। बोला गया 10% के लाभ में वस्तु को बेच देता, आप 110 में बेच रहे थे, 100 की वस्तु पे 10% लाभ करेंगे 110। लगा 4% कम में खरीदा होता, 100 की वस्तु में 4 कम में खरीदते तो न्यू सीपी हमारा 96 होता, 4% कम में खरीदते तो 96 में खरीदते, और इसी पे लाभ हो गया कितने का 18.3/4, 18 चौक 72 और 3 75/4, 100 परसेंटेज हटेगा 100, इसको काटेंगे 25 या 75,
अब 25 चौके 100, 4 चौके 16, 3/16 किसका सर जी? तो 96 का 3/16 लाभ हुआ है। 16 छक्का 96, 6 18, 18 रुपया लाभ हुआ है। 96 रुपये वस्तु, 96 रुपये के वस्तु में 18 रुपये का लाभ हुआ है। तो वस्तु बिका कितना में है? तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा सर? 96 में 18 जोड़ देंगे, 8 6 14, 8 6 14, 9 और 1 10 1 11, 114 में बिका। आपने एक बात और बोला, 6 रुपये अधिक में बेचा होता, मतलब पुराने के तुलना में अभी 6 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, है ना? बोला गया है कि 6 रुपये अधिक में बेचेंगे। तो पहले कितना में बेच रहे थे? 110 में, और अभी कितना में बेचिएगा? 104 में, 114 में। कितना अधिक किए सर? 4 अधिक किए, और क्वेश्चन के अनुसार 6 अधिक किया। तो सर एक की मान क्या होगा सर जी? 3/2 होगा, 3/2 होगा। अब पूछा गया है वस्तु की लागत मूल्य कितना? 100 है, तो 100 की मान कितना होगा? 3/2 गुना 100, तो काटेंगे 50, 5 या 15, 150। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोला गया एक दुकानदार 12% की छूट देने पर 33% का लाभ अर्जित करता है। दुकानदार का अंकित मूल्य इतना है, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब छूट दे और लाभ की बात करें तो हमेशा याद रखना है सीपी और एमपी पे क्वेश्चन बनता है। सीपी रिप्रेजेंट करता 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट को, और एमपी रिप्रेजेंट करता 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट को। तो जब छूट और लाभ की बात बोले तो हमेशा कान खोल के सुन लेना है, इस फार्मूला को याद रखना है कि सीपी रिप्रेजेंट करता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट को, और एमपी रिप्रेजेंट करता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट को। इसी क्वेश्चन से बन जाएगा। सर जी छूट दिया गया 12%, तो 100 में 12 घटा देंगे, मतलब 88 में वस्तु खरीदा गया। 33% के लाभ की बात बोला है, तो 100 में जोड़ देंगे, 133 में वस्तु बेचा गया है। अगर अंकित की मूल्य की बात बोला गया है 4740 है, और यहां से कितना है? तो सर जी इतना है, 133 है। 133 की मान हो जाएगा 4740 होगा। मेरे प्यारे बच्चे एक की मान कितना होगा सर जी? 4740 बटा में 133। आपसे पूछा क्रय मूल्य, तो वस्तु के क्रय मूल्य 88 है, तो 88 बराबर में होगा 4740 बटा 133 गुना में 88। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कटेगा, तो लगभग आंसर इसका बताने के प्रयास करेंगे। लगभग आंसर इसका कितना होगा जल्दी से बताएंगे कोई बच्चे? $3136 करीब करीब में आएगा। देख लीजिएगा बच्चे, कटता है तो बहुत अच्छी बात है, काट उठ लीजिएगा, गुना करके भाग दे दीजिएगा आप। आइए बच्चे, बोला गया एक व्यक्ति अपने पूंजी का 1/4 हिस्सा 3.1/2%, 1/3 हिस्सा 7/7.1/2% पे, और शेष को 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया है। यदि वर्षों में साधारण ब्याज इतना है तो पूंजी क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों बोला गया 1/4 हिस्सा कितने पे किया है? तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/2% पे किया था। कितना हो जाएगा ये? 7/8% यहां से ब्याज मिला है। सर आगे बोला गया 1/3 हिस्सा कितना परसेंट पे? 7 दूनी 14, 1 15/2% पे। सर 3 से काटेंगे तो ये 5 होगा, 5/2% हो गया। आगे बोला जाता है सर शेष कितना आया? तो सर जी हमने पूंजी का 1/4 और 1/3 हिस्सा यूज किया, 4 तिया 12, 4 3 7, 12 में से 7 यूज हो गया है, 12 में से 7 यूज हो गया तो बचा 5/12, 5/12 को 8% पे हम निवेश किए। सर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा, सॉरी 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये हो जाएगा कितना होगा? 5 दूना 10/3%। मेरे प्यारे साथियों टोटल पूंजी हो गया। टोटल आपने यहां से कितना लाभ कमाया? तो सर जी 7/8, 5/2 और 3/10/3। सर सबकी एलसीएम देखोगे
48 आया और नीचे में 48% है। अब बताओगे ये हो जाएगा 8 छक्के 48, 6 सत्ते 42, सबको जोड़िए, आप सबको जोड़िए, 6 सत्ते 42, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 24, 24 पंचे 120, जो काटेंगे 16, 160, ये होगा 2 और 6 4 10 2 12, 1 1 2 1 3। सर जी इतना रुपया का टोटल जो है ब्याज कमाया, और ब्याज कमाया कितना गया है सर जी, तो इतना का 2576 का। सर इससे किससे गुना कर दे, 8 से गुना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 से, ये 8 से कट जाएगा तो 1% की मान कितना होगा, 8 से इधर गुना हो जाएगा, 8 8 64 का 4 और 8 चौके 32, 32 और 6 38। और जानते हैं मूलधन होता है दुनिया में कोई भी 100% की मान हो जाएगा ये। आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 22 में अप्रोक्स कहां दिया है, 22 नंबर का ई होगा, 22 नंबर आप काट छाट के देखिएगा बच्चे, यही होगा, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेट्स नहीं दिया गया लेकिन आंसर आपको यही लगाना है। पॉइंट में कोई आंसर दिया है, नहीं दिया है, तो इससे भी समझ सकते हैं, नहीं दिया इसकी गलती है, ठीक है। आप देख लीजिएगा काट छाट के क्या आएगा। बोला गया 4 साल में एक राशि साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। आप जानते हैं साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष समान होता है। अरे ये लगा दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, राजू आप ये लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो बोला गया साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, ठीक है। तो सर जी 4 साल में 40% का वृद्धि हुआ, सर 4 से काटेंगे मतलब प्रति साल 10% का वृद्धि हो रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10% है। 4 साल में अगर ब्याज 40% बनता है मतलब 1 साल में 10% है, मतलब ब्याज 10% है। मतलब 3 साल में उसी दर से 6000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब रेट हमारा 10% है और समय हमारा 3 वर्ष है। आप जानते 10% की समय रहे और समय रेट 10% रहे, समय 3 वर्ष रहे, तो सीआई बनता है 33.1%। इस बात को याद रखिएगा। 2 वर्ष का अगर समय रहे और रेट 10% रहे तो सीआई बनता है कितना, 21%। 3% में 10% के समय रहे और 3 वर्ष का समय रहे, 3 वर्ष में सीआई बनता है 33.1%। 4 वर्ष में रेट अगर 10% है तो सीआई बनता 46.41%। एक और याद रखेगा कि अगर रेट 5% रहे और समय 4 वर्ष रहे तो सीआई बनता है 21.55%। ये सब बहुत काम देता है, इतना डाटा सीआई के लिए याद रखोगे। सर जी किसका, तो मूलधन का। सीआई मुझे चाहिए था तो 6000 का 33.1% निकाला, परसेंट से डबल जीरो कट गया, इससे ये कट गया, 6 से गुना करोगे 6 6 18, 6 18, 6 18, 1986 होगा, 1986 होगा। लगा पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बोलेगा पी की वर्तमान उम्र का 3 गुना, पी की वर्तमान उम्र का 3 गुना, 3p लीजिए, क्यू की वर्तमान उम्र से 25 वर्ष अधिक है, क्यू की वर्तमान उम्र से 25 वर्ष अधिक है, ये दोनों बराबर होगा। क्यू को इधर भेजिए तो 3p माइनस में क्यू बराबर में 25, एक समीकरण हो गया। आगे क्या बोला गया है, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, आगे ये बच्चे एक फोन आ गया था, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे बोला जाता है कि 10 वर्ष के बाद क्यू की आयु का दुगना और पी की आयु का 3 गुने से 18 कम है, मतलब 10 वर्ष के बाद, तो क्यू में भी 10 वर्ष बाद होगा, तो क्यू हो जाएगा क्यू माइनस 10, ये होगा। और बोला गया है 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद पहले रहता तो माइनस करते, बाद रहा है तो 10 जोड़ देंगे, ठीक है। बोला गया दुगना,
बोला गया 10 वर्ष बाद Q की आयु का दुगना, तो Q की आयु का ये दुगना हो गया, दुगना कर देंगे। बोला P की आयु से 3 गुना, तो P में भी 10 वर्ष करेंगे, तो P की आयु से 3 गुना, 3 गुने से 18 कम है तो -18 करेंगे। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब सर जी इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर जी? ये हो जाएगा 2Q प्लस में 10 दूनी 20 होगा, इधर Q करेंगे 3P होगा, ये 30 होगा और ये -18 होगा। सर जी ये 12 हो गया, इधर घटाएंगे तो इधर लेके जाओगे 3P माइनस में 2Q और ये हो गया 12, इधर घटाओगे तो ये 8 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, तो 12, 20 में से 8 घटेगा तो 20 में से 12 घटेगा तो 8 होगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, दोनों को एक साथ करेंगे तो ये ऑलरेडी 3P था, 3P माइनस Q बराबर में 25 और यहां से करेंगे 3P माइनस में 2Q बराबर में 8। साथियों इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस में आ रहा है जी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, है ना। तो ये कट जाएगा, 2Q में से 1 Q जाएगा तो Q बचेगा और 25 में से 8 जाएगा तो 15 में से 17 बचेगा। तो Q की वर्तमान उम्र पूछा था, हमने Q ही माना, Q की वर्तमान उम्र कितना आया, 17 आया। Q की वर्तमान उम्र कितना आया, 17 आया। आगे बोलता है कि 100 रुपया प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध घी और 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति तेल को एक बोला गया है अनुपात में मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जाए, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो घी हमारा 100 रुपया प्रति केजी है और वनस्पति तेल 50 रुपये प्रति किलो है, और ये दोनों मिलाकर इसे 96 रुपये में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। तो CP इक्वल टू होता है 20% का लाभ का मतलब 1/5, 5 की वस्तु 1 की लाभ 6/5 में बेचे, और बेचा कितना में, 96 में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, और एलिगेशन समान जाति के साथ लगाया जाता है, समान अवस्था में लगाया जाता है। तो यहां से विक्रय मूल्य 96 है, ये दोनों को मिलाकर 96 में बेचने से 20 का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा सर, CP का 20% का लाभ मतलब 1/5, 5 की वस्तु 6/5, किसका, CP का। तो वस्तु बिक जाएगा 96 में, इसको काटेंगे तो ये जगह 6 1 है 6, 16 6 96, CP हो जाएगा 16 5 80, मतलब क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 80 रुपया पड़ेगा। सर इसको घटाएंगे तो ये 30 होगा और इसको अंतर लेंगे 20, मतलब 3:2 के अनुपात में नहीं मिलाना पड़ेगा। घी को 3 रखेंगे तो वनस्पति तेल को 2 लीटर रखना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3:2 में। आगे बढ़ते बुआ, बोला गया है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो बढ़ते क्रम में है उसका औसत k है। बोला जाता है, और बोला गया है यदि 2 और क्रमागत संख्या को पहले सेट में ठीक आगे जोड़ दिया जाता है तो फिर नया औसत कितना बनता है। देखोगे एक अगली नंबर लेने के बाद अगर प्राकृतिक संख्या हुआ तो प्राकृतिक संख्या में एक अगली नंबर लोगे तो औसत में 0.5 बढ़ेगा। सम या विषम रहे, एक अगली नंबर लोगे तो औसत में एक की वृद्धि होगा। सम या विषम में 1 का वृद्धि होता, प्राकृतिक संख्या में 0.5 का वृद्धि होता है एक अगली नंबर लेने पर। मतलब जितना का गैपिंग रहेगा उसकी आधा का वृद्धि। प्राकृतिक संख्या में 1 का वृद्धि, 1 का गैपिंग होता है तो उसकी आधा का वृद्धि अगली नंबर लेने पर। सम संख्या में 2 का वृद्धि होता है, या विषम संख्या में गैपिंग 2 का होता है। 1 नंबर लोगे तो 1 का वृद्धि, गैपिंग का आधा वृद्धि औसत में होता है, गैपिंग का आधा वृद्धि होता है। 3 क्रमागत संख्या है और बोला गया है उसकी औसत k है, और 2 संख्या लोगे तो 1 में प्राकृतिक संख्या में आधा का वृद्धि, तो 2 में कितना का वृद्धि होगा, 1 का। तो हमारा आंसर औसत हो जाएगा k+1। ए भाई आंसर तो है ही नहीं, आंसर क्या होगा, e होगा। तो औसत हमारा हो जाएगा k+e, बोलो हाँ या ना, k+1 हो जाएगा। औसत हमारा k+1 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि अगर 3 संख्या जैसे 1 2 3 मान लो तो औसत बीच वाला हो गया, यही हमारा k हो गया। अगली 2 नंबर अपने मन से ले लोगे तो अगला नंबर 4 और 5 होगा, तो औसत हमारा 3 हो गया।
न्यू औसत। तो बताओ 2 से 3 हुआ, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो पहले औसत के था, 2 नहीं था, के था, अब 3 हो गया, मतलब 1 बढ़ा। ऐसे भी समझ सकते हो आप। आगे बढ़ते बोला पी क्यू आर मिलकर एक कार्य पूरा करता है। बोला पी और क्यू 70% काम खत्म करता है, जबकि क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। अगर वे अकेला काम करता है तो पहले कौन सा काम करेगा। देखिए बुआ, बोला गया है पी क्यू, पहले पी प्लस क्यू अगर काम करेगा तो टोटल काम 100 होता तो 70 काम ये कर देगा, तो बचा काम कितना, जो कि आर करेगा, 30 काम आर करेगा। आगे बोला जाता है कि क्यू और आर, क्यू प्लस आर टोटल काम का 50% कर देता है, तो कौन बचा, तो पी। पी भी 50% जो बचा होगा वही काम करता होगा। टोटल काम का क्यू और आर 50% काम करता है। क्यू आर 50 किया तो 50 कौन करेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम 100% होता है, ये करेगा। यहां से अगर दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, ये हो गया। सीधा सीधा आप समझिए, पी क्यू आर की अनुपात निकल जाए, किसकी, तो क्षमता की। सर जी आर कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम, ये क्षमता निकल रहा है। तो P यहां से कितना काम है, तो P 5 काम है। तो Q का कैसे निकलेगा, तो R एक दिन में 3 काम करता है, यहां रख दोगे 3, दोनों मिल के 5, तो Q हमारा 2 होगा। ये हो गया क्षमता। तो देखो सबसे ज्यादा क्षमता किसका है, 5 का, तो इस सबसे कम दिनों में काम करेगा। जिसकी क्षमता ज्यादा वही, बोला पहले काम कौन करेगा, तो पहले काम, किसी भी काम को पहले कौन करेगा, तो पी करेगा। तो पी किसी भी ऑप्शन में नहीं, आर है तो किसी भी काम में नहीं है। जिसकी क्षमता ज्यादा रहेगा वही पहले करेगा, वही पहले करेगा, आर नहीं होगा। इसमें ऑड इवन कहां, ए गधा बताओ। सर जी बोल रहा है इसमें ऑड इवन कहां, हमने कॉन्सेप्ट बताया कि प्राकृतिक संख्या रहेगा तो 1 का गैपिंग होता है, तो एवरेज में आधा का वृद्धि होगा, ठीक है। और सम और विषम अगर रहेगा तो उसमें कितने का वृद्धि होगा, एक संख्या अगले लेने पे 1 का वृद्धि होगा। बोला एक टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं। एक जगह से रिसर्व होने के कारण टंकी को भरने में 2.2/3 घंटे का समय लग जाता है। टंकी का पानी रिसर्व बोला गया है कितने समय में खाली कर देगा। यहां से सबसे पहले टोटल वाटर लेंगे बच्चे, और अगर टंकी का मानो ए से भरवाओगे 2 घंटा में भर देगा, लेकिन बोला गया है कि एक जगह से रिसर्व होने के कारण टंकी भरने में 2.2/3 घंटा लगता है। मतलब ए भर रहा है, रिसर्व मान लो बी नाम का नल रिसर्व कर रहा है, पानी बाहर निकाल रहा है, तो इसे भरने में लगेगा 3 दूनी 6, 2 8/3 घंटा लग रहा है। तो 8 और 2 का ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, टोटल वाटर कितना हो जाएगा 8, तो 4 घंटा में 8 लीटर, तो 1 घंटा में 4 लीटर, ये क्षमता निकल गया। ये 8 से 8 काटेंगे तो 1 घंटा में 3 लीटर आ जाएगा। इसे भाग देंगे, 8 से 8 कट जाएगा, नीचे वो 3 ऊपर जाएगा, तो 1 घंटा में दोनों की क्षमता 3 हो गया। इसका मतलब है ए 1 घंटा में 4 लीटर भरता, तो यहां भी 4 भरता होगा, दोनों मिलकर 3 है, मतलब बी 1 घंटा में 1 लीटर खाली करता है। तब बी अगर खाली करवाओगे तो बच्चे टोटल वाटर है 8 लीटर, तब बी 1 घंटा में 1 खाली करेगा, तो 8 खाली करने में से 8 घंटा लगेगा। बोला था रिसर्व कितने समय में टंकी को खाली करेगा, तो रिसर्व से करवाओगे तो 8 घंटा लगेगा। बोला गया एक कार एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक है तो बोला गया समान दूरी को तय करने में 2 घंटा कम लगते हैं। कार की मूल चाल ज्ञात करें। देखिए बुआ, जब समय की अंतर दिया रहे, अलग अलग बात बोला जाए, अलग अलग 2 चाल रहे, तो आप जानते हैं दूरी की फॉर्मूला होता है दोनों चाल की गुणनफल और दोनों चाल की अंतर और गुना में समय का अंतर। ये क्या किए, गुना में समय का अंतर, ये दूरी की फॉर्मूला होता है। हम प्रारंभिक चाल कार को मानते हैं x किलोमीटर पर घंटा। पहले x किलोमीटर पर घंटा था, एक दिन एक्सपेरिमेंट किए 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक कर दिए, तो चाल हो गया होगा x + 5, दोनों की अंतर कितना आया 5। सर
ये दोनों की अंतर, चाल की अंतर 5, तो समय में हमें 2 घंटा कम लगा। कम या अधिक का मतलब समय के अंतर होता है। और इस चाल से ये दूरी की फॉर्मूला हुआ था, कितना दूरी हम लोग जा पाते हैं, तो 300 किलोमीटर जा पाते हैं। ये हो गया सर जी। इससे इसको काटेंगे, ये 15 होगा, 15 पचे 75, x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर में हो जाएगा 15 पचे 75। ये आगे सॉल्व करोगे क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा। हम कहते हैं आगे सॉल्व मत करो, आप जो है बाय ऑप्शन चले जाओ, बाय ऑप्शन। सर 20 रखेंगे कभी भी ये नहीं आएगा, 25 रखेंगे तो ये 25 होगा, और 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 25 30 75 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, प्रारंभिक 25, प्रारंभिक 25। और अगर वर्तमान पूछता तो 30 होता। सर जी कौन सा प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है ये, प्लेटफॉर्म प्रकाशन का, ये प्रकाशन का कोई प्रकाशन का नहीं है, ये प्रत्येक दिन सेट होता है बच्चे, प्रत्येक दिन सेट ये चलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। 40 क्वेश्चन का बोला गया, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है और वह विपरीत दिशा से आने वाली 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल चला रहे एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तो बोला गया ट्रेन की गति ज्ञात करें। देखिए बुआ, क्या पार करेगी ट्रेन, अपनी लंबाई को पार करेगी। क्या पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी। खंभा को भी पार करे तो अपनी लंबाई, आदमी को भी पार करेगी तो अपनी लंबाई। लेकिन अलग वाली बात है, आदमी की भी चाल है, आदमी चल रहा है। तो सर जी ट्रेन की गति मानो x किलोमीटर पर घंटा, और जो साइकिल जो चला रहा है वो विपरीत दिशा से चल रहा है। ट्रेन इस ओर से गया, साइकिल चालक उस ओर से आया, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगा। तो x प्लस में 5 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना। इस चाल से साइकिल वाले आदमी को कितना देर में पार किया, तो 18 सेकंड में। क्या पार किया, तो अपनी लंबाई, अपनी लंबाई बराबर में चाल गुना समय। ये हो गया, ये हो गया ट्रेन की लंबाई निकल कर आया। आगे बोलता है किसी खंभे को पार करने में उसे 20 सेकंड लगता है। तो सर जी 20 सेकंड लगता है, तो सर जी अपनी लंबाई को पार की होगी। तो सर जी चाल कितना माने थे, x किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना। इस चाल से वो 20 सेकंड में पार की। ये भी ट्रेन की लंबाई, ये भी ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। साथियों 5/18 कट गया, 2 से काटोगे ये 9 होगा, 2 से काटोगे तो ये 10 होगा। इसको गुना करेंगे इसमें तो 9x होगा, और 9 पचे 45 होगा। इसमें गुना करेंगे 10x होगा। इसको इधर घटाएंगे, 10x में से 9x जाएगा, x होगा, x की मान 45 हो गया, जो कि हम ट्रेन की चाल माने थे। तो ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर घंटा, 45 किलोमीटर पर घंटा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। एक नदी जिसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह एक स्थित ए से स्थिति बी तक तैरकर 75 मिनट लेता है। इसका कहने का मतलब है ए से बी का जो दूरी है, इधर से तैर के गया और इधर फिर आया, टोटल समय कितना लेता है, 75 मिनट। एक बात बताते हैं, 2 चाल रहे, एक बार x किलोमीटर पर घंटा से गया, y किलोमीटर पर घंटा से आया, और दोनों आने और जाने में कुल समय अगर दिया रहे तो दूरी की फॉर्मूला होता है बच्चे, दोनों चाल की गुना, दोनों चाल की योगफल गुना में समय की कुल समय, गुना में क्या, कुल समय। याद रखना है, आदमी की चाल 5 है और धारा की चाल 1 है। मानिए धारा के साथ गया हो तो चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। जब लौटेगा तब विपरीत में धारा की चाल नाव की चाल में से घट जाता है, तो 4 किलोमीटर पर घंटा, और टोटल समय से 75 मिनट का लगता है। तो ए से बी का दूरी बता, दूरी बराबर में दोनों चाल की गुणनफल, और कुल समय दिया रहे तो टोटल जोड़ देंगे, और समय के अंतर दिया रहता तो नीचे में अंतर करके लिखते। टोटल समय 75 है, मिनट बनाने के लिए 60 से भाग। अगर इसको काटेंगे 15 पचे 75, 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया, 2 से काटेंगे 3। तो ए से बी का दूरी है 3 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर का दूरी है।
आगे बढ़ते बोला गया 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या ये लगातार है? नहीं। अपने मन से जोड़ दीजिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, कहां तक? तो 4 का क्यूब तक। तो सर जी 1 से अगर फॉर्मूला लगाओगे तो n की मान होगा 14, 14 प्लस 14 इंटू 1 जोड़ेंगे, 14 में 1 जोड़ेंगे 15/2 का होल स्क्वायर। माइनस करेंगे, अपने मन से क्या जोड़ दिए थे? 1 से लेके 4 तक, तो n की मान 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 का होल स्क्वायर। क्यूब है सब, ये 7, 15 सती 105, 105 की होल स्क्वायर, माइनस में ये कितना होगा? 5 दूनी 10, 10, इसकी स्क्वायर करेंगे 5 के स्क्वायर 25, 5 5 10, 110, ये इसकी स्क्वायर करेंगे 100, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5290। ये आंसर होगा। आंसर क्या होगा? बी। सीरीज को बना लिया अपने मन से, लगा दो संख्या का गुणनफल दिया गया है, इसकी महत्तम समावर्तक दिया गया है, इसके संभावित युग्म में से एक संख्या कौन सी होगा? मेरे प्यारे बच्चे, अगर संख्या हमारा HCF दिया गया है तो संख्या जो मानेंगे वो क्या मानेंगे? सर जी 12A पहली संख्या, दूसरी संख्या 12B, ये दोनों के गुणनफल क्या होगा? तो 12A गुना में 12B, और यह है कितना? 2160 है। 2100 क्या है? 60 है। सर जी 12 से अगर इसको काट सकते हैं, 12 से ये कटेगा, 12 एकाही 12, 12 एकाही 12 कितना उतर जाएगा? तो आपका 9 उतरेगा, 12 8 96, 0, 12 एकाही 12, 12 एकाही 12, 12 पंचे 60, 15, मतलब A गुना B की मान यहां से बचा कितना आ गया? 15। दो संख्या ऐसा ढूंढिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, गुना करने पे 15 आ जाए। 3 गुना 5, 5 तिया 15, तो अगर पहली संख्या लिखेंगे तो 12 तिया 36, और दूसरी संख्या लिखेंगे 12 पंचे 60। फिलहाल यही संख्या हमारे पास होगा 36 60, 36 60 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या होगा? ई होगा। सर 25 से ज्यादा नंबर नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस कीजिए। बोला गया है बिंदु P के केंद्र O वाले एक वृत्त से बाहर स्पर्श रेखा PA PB AB पर स्पर्श करता है, और बोला गया है अगर इतना इतना ये कोण मान ज्ञात करना है। एक कोई वृत्त है, समझ जाइए आप, इससे कोई स्पर्श रेखा है P से, कोई इसको स्पर्श कर दिया, कोई इधर से इसको स्पर्श कर दिया, है ना? ये केंद्र है, केंद्र से इसको मिला दिया आप, ये हो गया, ये O हो गया। आप जानते हैं ये भी इसको मिलाएंगे 90 डिग्री होगा, ये भी इसको मिलाएंगे 90 डिग्री होगा। ये बात सब कोई जानता है, अब कुछ नहीं करना। अब ध्यान दीजिएगा, ये इस पे 90 डिग्री होगा। क्यों? कोई वृत्त है, कोई टेंजेंट पास करेगा, केंद्र से इसको मिलाओगे तो 90 डिग्री पे होगा, ये भी इधर 90 डिग्री पे होगा। आगे बोला जाता है कि बोला गया है, क्या बोला गया है? तो सबसे पहले सुनिए, P बोला गया बिंदु P से, ये बिंदु P है, केंद्र O पर, बोला गया केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित स्पर्श रेखा PA, ये मानिए A है, और PB बिंदु बोला गया PB, बोला गया A और B पे स्पर्श करता है, तो एंगल APB, APB 80 डिग्री है। APB ये कितना है? 80 डिग्री है पूरा। तो पूछा गया एंगल OAB, OAB इस एंगल की मान बताना है। OAB ये इस एंगल का, OAB ये एंगल। ए बउआ एक बात आप मुझे बताओ, आप जानते ये 80 है तो ये कितना होगा? ये दोनों का योग 180 होना चाहिए, ये दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो ये दोनों का योग 180 तभी होगा जब ये 100 होगा। आप जानते हैं ये दोनों का योग 180 होना चाहिए। ये वृत्त है, कोई टेंजेंट पास किया है, ये केंद्र है, इसको इससे मिला दिए, ये 90 ये 90, तो
तो ये दोनों का मान 180 होगा, क्योंकि इस चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज के चारों कोना का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये दोनों का योग 180, तो ये 80, तो ये 100। ये एक त्रिभुज बन चुका है, और ये इसकी त्रिज्या है, और ये भी इसकी त्रिज्या। और एक त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो तो ये और ये कोण बराबर, ये 100 है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता, तो 80 बचा, ये 100 आ चुका, तो ये 40 होगा। तो ये भी कौन पूछेगा 40 होगा, ये भी कौन पूछेगा तो 40 होगा। आंसर क्या हो जाएगा 40। आंसर क्या होगा 40। आगे बढ़ते बोला गया एक वर्ग ABCD की विकर्ण ACBD O पर प्रतिच्छेद करता है। बोला गया एंगल ACB का समद्विभाजक। साथियों एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसकी विकर्ण, ये इसकी विकर्ण है, ये इसकी विकर्ण है। बोला गया है ABCD कहां पे प्रतिच्छेद करता है तो O पे, O पे प्रतिच्छेद करता है। AC और BD O पर प्रतिच्छेद करता है। बोला गया एंगल CAB का कोण समद्विभाजक, मानिए इसका कोण समद्विभाजक जो है, इसका कोण समद्विभाजक अगर लीजिएगा तो इस यहां से जाएगा ये लाइन इधर, इसका कोण समद्विभाजक ये है। अब बोला गया है कि BD को और BC को, BD को F पर विभाजित करता है और BC को जो है G पर विभाजित करता है। तो आपको बताना है O से F, O से F और C से G, C से G, C, ये CG, CG, ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई बताना है। ए भाई बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं वर्ग की जो विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है, तो हम इस वर्ग को, इस वर्ग की भुजा कुछ न कुछ मान लेते हैं। वर्ग की माना वर्ग की भुजा क्या माने, जल्दी से बोलो। वर्ग की भुजा कुछ भी मान लो, लेकिन हम 4 मानते, क्यों, ताकि आधा उधा करने में दिक्कत नहीं होगा। 4 माने तो बताओगे 4 माने तो विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण होता है, विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा √2 गुना भुजा, तो 4√2, 4√2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों इधर क्या हो जाएगा सर 2√2, यहां से यहां क्या हो जाएगा सर, यहां से यहां भी 2√2 होगा। इस बात को याद रखिएगा। एक बात बताओ, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आपको समझना पड़ेगा सर जी पूरा का पूरा अगर ये कोण समद्विभाजक हुआ, कोई ट्रेंगल में एंगल बाइसेक्टर हुआ, तो अगर ये AB हुआ तो आधार भी A/B में बढ़ता है, A/B में बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चे यहां से यहां तक की लंबाई कितना होगा सर 2√2 होगा, और यहां से यहां भी 2√2 होगा, क्योंकि ये क्या है विकर्ण है। तो विकर्ण को यहां पे 2 बराबर भागों में बांटा गया, यहां से यहां 2√2, इधर भी 2√2, और ये कितना है तो वर्ग की भुजा ये कितना है 8। तो अब यहां से यहां अगर देखोगे, अगर कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिए आप, इस त्रिभुज में कौन समद्विभाजक हुआ, तो जिस अनुपात में ये दोनों है वही अनुपात में ये होगा। ये क्या होगा तो 2√2 होगा और ये 8 होगा। बहुत बढ़िया। तो इसकी अनुपात आप निकालोगे कितना हो जाएगा, सॉरी 4 ना होगा भाई, हमने वर्ग की भुजा क्या माना था तो 4 माना था, तो ये 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। सेम कंडीशन आप अप्लाई कीजिए। मजेदार क्वेश्चन है ये, पूरा बड़ा ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल में। तो आप मुझे बताइएगा ये पूरा लंबाई कितना है, पूरा लंबाई है 4√2, ये भी 2√2 है, और इधर का पूरी लंबाई 4 है, पूरी लंबाई 4 है। साथियों एक बात बताइए, लंबाई तो आ ही गया है, पूछा है OF का, OF का 2√2 है, और पूछा गया CG का, CG का 4√2 है। इससे ये कट गया अनुपात, इससे ये कटेगा 1:2। यदि किसी समबहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया है, प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया है, तो इसके विकर्णों की संख्या और इनकी भुजाओं की संख्या का योग बताना है। प्रत्येक आंतरिक कोण होता है n-2 × 180/n, और यह है कितना
सर जी इसको गुना करेंगे, अठी अठी ए भाई पक्का है गलत है? यहाँ पे 4 2 हम समझ गए थे, अठी अठी 64। क्या भाई, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है। 128। एक बार और समझा दीजिए। क्वेश्चन रॉन्ग है, यहां पे कोई अलग डाटा होगा। क्वेश्चन ही छोड़ दीजिए, आपको हम बता देते हैं। प्रत्येक अंतःकोण की फॉर्मूला ये होता है, अगर यहां से n निकल जाएगा तो विकर्णों की संख्या क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। इसमें बैठा दीजिएगा, जितना विकर्ण आएगा जितना भुजा आएगा दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बुआ, इस क्वेश्चन को समझिए। एक कॉन्सेप्ट होता है अंतः, अगर ये त्रिभुज है, इसको कौन समद्विभाजक करोगे तो जो अनुपात में ये दोनों साइड होगा वही अनुपात में आधार बढ़ता है, H2B में। ये बात याद रखेंगे। बोला गया एक वर्ग है और एक वर्ग है और उस वर्ग में दोनों विकर्ण O पर काटता है, और एक इस विकर्ण का ये वाला एंगल CAB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का कौन समद्विभाजक बोला गया है, BD पर F पे काटता है और BC पर G पे काटता है। कौन समद्विभाजक? तो हम देख रहे हैं इसमें दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है। एक तो विकर्ण से समझो, पूरा विकर्ण ये वाला बड़ा वाला, और एक ये विकर्ण ये छोटा वाला, ये वाला। सर जी यहां से कौन समद्विभाजक है? अगर हम वर्ग की भुजा 4 मान लिए, तुम 5 मानो, आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, जिसमें निकालने में आसानी हो। ठीक है, जिसमें निकालने में आसानी हो बच्चे। हमने अपने मन से 4 माना, कोई बच्चा 2 भी मानेगा तो भी बनेगा। तो अगर वर्ग की भुजा 4 है तो विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो 4√2 हो गया। मतलब इस विकर्ण की टोटल लंबाई हो गई 4√2। लेकिन विकर्ण एक दूसरे को बराबर पे काटता है वर्ग की, तो इधर 2√2, इधर भी 2√2, पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा, इधर भी 2√2। आप देख रहे हैं कि ई भी 2√2, आधा इधर आधा इधर। और ये कौन समद्विभाजक हुआ? अब देखिए यहां से अगर फ्रेश से देखे तो आपको देखिए ऐसे नजर आ रहा होगा, ऐसे नजर आ रहा होगा बच्चे। ये ऐसे जाके ऐसे है, ठीक है, और यहां से एक लाइन है ऐसे है, यही है ना, ऐसे है। तो बच्चे बच्चे बस ऐसे समझना है, ऐसे है, एक लाइन ये भी है, ऐसे समझिए। अब ये पूरा लंबाई ये 2√2 है, इधर भी 2√2 होगा, इधर ये 4 है। ये कौन समद्विभाजक है? तो इस त्रिभुज को अगर आधार मानोगे तो ये भी 2√2 होगा, ये 4, क्योंकि जिस अनुपात में ये दोनों होगा वही अनुपात में आधार होगा। ये पूरा का पूरा अगर ये मानोगे, बड़ा त्रिभुज लोगे, तो इधर पूरा का पूरा क्या है, 4√2 है पूरा ये वाला। तो यहां से यहां 4√2 होगा, और यहां से यहां इधर वाला ये कौन समद्विभाजक है, ये 4 होगा। तो इसकी लंबाई आ गया 2√2, और इसकी लंबाई, जिसकी लंबाई पूछा था उसकी लंबाई 4√2। इससे ये कट गया, इससे ये कटेगा 1:2 हो गया। इक्वल ले रहे हैं, अब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन ही गलत है। लगे यदि समीकरण इतना दिया गया, इसका अनंत हल के लिए जानते a1/a2, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। a1 कितना है 2, a2 कितना है 8, बराबर में y/b, और ये कितना है a12। a और b का बोला गया है निम्नलिखित में a और b का मान का योग कितना होगा? अगर ये समीकरण लेते, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर भी है, 2/8 बराबर में 1/b लेते, इससे कटेगा तो 4, b की मान 4 हो गया। अगर ये वाला इसके बराबर लेते तो 2/8 बराबर में a/12, ये होगा 4, 4 तिया 12, तो a बराबर में 3। तो दोनों का योग a प्लस b कितना होगा, 3 + 4 7, दोनों का योग बोला है। k की मान ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का k की मान ज्ञात करना है।
के की मान क्या हो सकता है? सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म बताओ। तो नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या बराबर में पद की संख्या कैसे निकालते हैं? तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बट्टा में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। लास्ट टर्म के है, फर्स्ट टर्म 15 है, कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको घटाएंगे, 13 में से 15 -2 प्लस 1। इसको इधर करोगे तो के माइनस में 15 और -2 -17 बट्टा -2। नंबर ऑफ टर्म ये हो गया। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है सर? n/2 इंटू पहला पद लास्ट टर्म, यह तो n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। हम तो कहते हैं इसका यूज करो। तो सम ऑफ एन टर्म, n कितना है? तो k माइनस में 17 कितना टर्म है? -2, और इसका भी बट्टा में 2 होता है, गुना 2 इंटू पहला पद 15 है, अंतिम पद कितना है? k है बराबर में टोटल योगफल कितना है? तो -105 है। 2 दूनी 4, माइनस उधर करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा k -17 और ये होगा 15 प्लस k। इधर लेके जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 420। हम कहते हैं कि अब बताओ k की मान क्या हो सकता है? 420। सर अगर 7 रखेंगे और ये रखेंगे तो कभी भी 420 नहीं आ पाएगा। बाय ऑप्शन से चले जाओ, आगे क्वाड्रिक ही बनेगा। बाय ऑप्शन से चले जाओ। सर जी अगर -21 रखते हैं तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में, प्लस आ सकता है। देखो तो -21 रख के -21 रखेंगे और -17 तो ये 8 हो जाएगा और ये 3 -38, और यहां से रखेंगे -21 तो ये भी माइनस में ही आएगा, ये 6 होगा। कि कभी भी 0 गुना करेंगे इकाई अंक 0 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। अगर -25 रखते हैं तो -25 और -17, 7 5 12, ये 3 1 4 -42 आया गुना। यहाँ रखते हैं 15 में से माइनस अगर 25 करते हैं तो ये माइनस में कितना आएगा? 10, 420। मतलब यही 25 रखने पे हमारा आंसर आ रहा है, -25 रखने पे आ रहा है। बोला गया है समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताना है। ये एक ट्राइपीजियम है, गौर से सुनिएगा, एक ट्राइपीजियम है और ये दोनों समांतर भुजा है और ये इसकी विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करती है। अगर इसकी एरिया A है, इसकी एरिया B है, तो मेरे प्यारे साथियों असमांतर भुजाओं वाले के जो एरिया होता है, असमांतर भुजाओं वाले की जो एरिया होता है वो क्या होता है? ये दोनों त्रिभुज की एरिया बराबर होता है। ये दोनों त्रिभुज की एरिया क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों त्रिभुज की एरिया बराबर होता है। असमांतर भुजाओं पे जो त्रिभुज बनता है, याद रखना ट्राइपीजियम में असमांतर भुजाओं पे जो त्रिभुज बनता है, इसकी एरिया और इसकी एरिया, असमांतर भुजा ये और ये है, ये दोनों तो समांतर है, तो ये दोनों की एरिया बराबर होता है। तो इसकी एरिया क्या होगा सर जी? तो रूट अंडर में AB होगा, रूट अंडर में AB होगा। ये रूट अंडर AB सर कैसे सर? तो ये दोनों की एरिया जो भी होगा उसका रूट अंडर AB होगा। तो सर जी पूरा चतुर्भुज की एरिया क्या हो गया ट्राइपीजियम का? तो सर जी ये क्या हो गया सर जी? A प्लस B प्लस में 2 रूट AB है ना। तो इसको लिख सकते हो क्या? तो रूट A प्लस में रूट B का होल स्क्वायर। ट्राइपीजियम के एरिया ये होता है। अगर ये दोनों दिया रहे तो सीधा सीधा ये दोनों, अगर दोनों की मान दिया गया है तो इसका रूट करेंगे 3 होगा, इसका रूट करेंगे 5 होगा, इस दोनों की स्क्वायर 8 की स्क्वायर 64 हो गया। आंसर क्या होगा? ए। डायरेक्ट एक बार में। ठीक है बच्चे, जो भी सेट छूट गया है उसकी करा देंगे। चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता हुआ। थैंक यू।